हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 19.05 पे काम कर रहा है और लगभग 3% का फॉल हमें इंट्राडे देखने को मिला हुआ है। चार्ट पे भी देखेंगे तो रेड कैंडल देखने को मिल रहा है और बढ़िया बात यह है कि ये कल से लो, इनफैक्ट एक दिन पहले से भी लो बनाते हुए नजर आया, लगभग 17 के पास में जाते हुए इंट्राडे नजर आया हुआ है। सो डेफिनेटली जिस तरह से पैनिक कम हो रहा है उसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलता है और वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्लियर कट रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखा भी। निफ्टी की 15,183 के ऊपर की क्लोजिंग बेहतरीन मानी जानी चाहिए और बैंक निफ्टी 34,600 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज हो पाया है। दिन के दौरान आरबीआई की तरफ से न्यूज़ आया जो बैंक निफ्टी को एक अच्छा बूस्टर का काम करता हुआ दिखा। एसबीआई के रिजल्ट्स अच्छे आए हुए हैं जिसके जम पे एसबीआई भी काफ़ी ऊपर काम करते हुए नजर आया हुआ है। अगर बात करें फ्यूचर्स की तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बढ़िया प्रीमियम पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं इन कंपैरिजन विथ लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी। सो अब इस महीने के सिर्फ 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन बचे, 4 ही ट्रेडिंग सेशन इनफैक्ट बचे हैं मंडे से लेके थर्सडे तक। इस 4 दिन के अंदर में हो सकता है आपको एक बेहतरीन रैली देखने को मिल सकती है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे चार्ट के ऊपर जब चलेंगे या कल के लाइव सेशन में जब जाएंगे तब समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर में कौन से लेवल्स पॉसिबल हैं आने वाले वीक के अंदर में। बट फिलहाल देख लेते हैं आज के दिन की जो पोजीशन बनी है, आज के दिन की जो रैली हुई है, उस रैली के अंदर में जो एफआईआईज हैं या स्मार्ट मनी उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। सो लॉन्ग पोजीशन बढ़ के 60.81% पे आ गई है, 5.73% से आज दिन भर में बढ़ते हुए नजर आया। और ये जो डेटा है ये डेटा क्वालिटी के हिसाब से भी मैं बढ़िया मान रहा हूँ। क्यों क्वालिटी के हिसाब से बढ़िया मान रहा हूँ? क्योंकि लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, यानी इंडेक्स को लेके लॉन्ग पोजीशंस बढ़ाई गई हैं और उसी के साथ में आपको शॉर्ट बिल्टअप भी जैसे शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल रही है। यानी जो शॉर्ट्स मार्केट में बने हुए थे वो तो कम हुए लेकिन साथ में लॉन्ग्स भी बढ़ा दिए गए हैं, जिसके चलते हुए 5.73% बढ़ के आया हुआ है। और इसी रीजन की वजह से मैं इस डेटा को पॉजिटिव मानूंगा, क्योंकि जो एक्शन देखने को मिला है ये एक्शन लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अब लॉन्ग टर्म जब हम बात करते हैं महीना खत्म होने वाला है तो लॉन्ग टर्म 2 ही 3 दिन की बात हो रही है ये। सो 2-3 दिन के लिए बढ़िया पोजीशन बना के गए हैं एफआईआई, ऐसा देखने में लग रहा है। अगर मूड माहौल सब कुछ सही रहा तो आपको अच्छे लेवल्स देखने को दोनों इंडेक्स में और मिल सकते हैं। सो पॉजिटिव इंडिकेशन एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन से आ रही है। डेरिवेटिव डेटा के अंदर इंडेक्स फ्यूचर में 1481 करोड़ रुपीस की खरीदारी देखने को मिली है हमें एफआईआई में इंडेक्स में, यानी डायरेक्शनल बेट आप बोलिए 1481 अच्छी चीज़ है, बढ़िया है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में 1005 करोड़ की बिकॉली देखने को मिली है। एक चीज़ याद रखिएगा, हम स्टॉक फ्यूचर की जब भी बात कर रहे हैं और जब हम मंथ एंड में होते हैं, यानी जब मंथली एक्सपायरी वाले वीक में जाते हैं, तो उस टाइम पे स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में बहुत सारे पोजीशंस खाली की जाती है। क्यों खाली की जाती है? क्योंकि 2-3 दिन बाद में आपका डिलीवरी का भी प्रॉब्लम आएगा, मार्जिन ज़्यादा लगेगा, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसीलिए स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में अगर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, ये आपका मंथली एक्सपायरी का एक्शन होता है। तो इस डेटा को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंडेक्स फ्यूचर का जो 1481 का बाय आया है वो बढ़िया माना जाएगा। क्यों बढ़िया माना जाएगा? एक तो बिकॉली कम हो गई है, आपने बिकॉली नहीं की हुई, ऊपर से कल से बेहतरीन नंबर आपने दिए हुए हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों हडल पार करके, दोनों एक अच्छा रेजिस्टेंस पार करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हैं। और अभी तक जो रैली हुई थी उसमें एफआईआई का पार्टिसिपेशन नहीं था, इस रैली में एफआईआई का पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। सो एफआईआई के जो डेटा है उस डेटा को आज के लिए मैं पॉजिटिव इंडिकेशन लेके चल रहा हूं, यहां से पॉजिटिव इंडिकेशन ही आ रहा है। तो डीआईआई क्या कर रहा है? कैश सेगमेंट में 649 करोड़ की खरीदारी, एफआईआई ने 510 करोड़ की खरीदारी कर दी है। नंबर्स देखने में भी ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया नंबर्स नहीं है ये, पर देखने में ये ठीक ठाक नंबर्स हैं, क्योंकि एफआईआई ने स्टॉक के अंदर में 510 करोड़ तो स्टॉक फ्यूचर में 1005 करोड़ की बिकॉली की है। अगर नेट बात करें तो लगभग 500 करोड़ की स्टॉक में बिकॉली ही आई है एफआईआई की तरफ से, लेकिन 1481 करोड़ की जो खरीदारी है वो 1000 करोड़ प्लस लेके जा रही है, इसलिए एफआईआई पॉजिटिव। एंड यहाँ पे डीआईआई का जो डेटा है वो भी पॉजिटिव कर सकते हैं मंडे की शुरुआत के लिए।
पुट कॉल रेशियो 1.38 पे आया है, बढ़कर आया है। इनफैक्ट कल का जो हमने पुट कॉल रेशियो डिस्कस किया था 1.09 डिस्कस किया था, बट 1.09 नहीं था, 1.30 था। जो एक्सपायरी को लेके चलते हुए उसमें एडजस्टमेंट करना होता है, वो एडजस्टमेंट मैंने कल के दिन में नहीं किया हुआ था। एंड जब बाद में कैलकुलेशन आज का करने बैठा तो रियलाइज हुआ अरे ये तो थोड़ा गड़बड़ हुआ है। बट एनी हाउ 1.30 था और 1.38 के आसपास में पहुंच गए हैं, कंफर्टेबल हैं इन लेवल्स के आसपास में। जब FIA पार्टिसिपेट कर रहे हो तो 1.38 कंफर्टेबल मानना चाहिए। यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं, और जब आप लाइफ टाइम हाई के आसपास में निफ्टी काम कर रहा हो तो एक बार लाइफ टाइम हाई के आसपास जाना भी बनता है निफ्टी का। सो पूरे डेटा के बारे में अगर बात करें तो FIA की लॉन्ग पोजीशन जिस हिसाब से बढ़ के आई है और जिस हिसाब से FIA का डेटा देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली FIA एंड DIA दोनों पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ में घुसते हुए मंडे के मार्केट में काम करते हुए नजर आएंगे। इंडिया विक्स के बारे में बात करें, इंडिया विक्स 3% कम होकर आया है एंड कंटिन्यूसली लोअर लो लगा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ से भी पॉजिटिव इंडिकेशन आना चाहिए। अगर पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करें तो PCR 1.38 के आसपास में है, कंफर्टेबल है। ये इसको हम ओवरसोल्ड ओवरबॉट कंडीशन में नहीं बोल सकते, कंफर्टेबल लेवल पे काम कर रहा है। यहाँ से थोड़ा अपसाइड मोमेंटम अभी भी बनता है, थोड़ा अपसाइड जाना चाहिए मार्केट को। यहाँ से बात कर लेते हैं आज के दिन में हमने पोजीशन कौन सी बनाई थी। दोस्तों पोजीशन हमने 21 में यानी आज के दिन में 2 ट्रेड इनिशिएट किया था। 15,050 कॉल ऑप्शन बाय किया था हमने, ये डेफिनेटली दिस इज C, एंड बैंक निफ्टी का 33,700 बाई किया था हमने। लगभग 110 के ऊपर में 15,050 बाई किया गया था, जो 137 के आसपास में स्क्वायर ऑफ किया गया, वहाँ पे लगभग 25% के आसपास की प्रॉफिट बुक हुई। एंड 33,700 में बाई किया था 475 के आसपास में, और 592 के आसपास में स्क्वायर ऑफ किया, यहाँ पे भी लगभग 25% की प्रॉफिट बुकिंग हुई। दोनों ट्रेड आगे जाके बढ़िया रिटर्न दे रहे थे, लेकिन TSL फॉलो करता हूं मैं तो TSL के अंदर में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया, जिसके चलते यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक की हुई है। सो अभी तक जितने भी ट्रेड्स हमने आपके साथ में शेयर किए हैं, ये सारे ट्रेड्स के अंदर में अब जो सक्सेस रेशियो अराउंड 74.76% का देखने को आपको मिलेगा। ओवरऑल 6,98,818 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने शुरुआत कुछ 25-30 हज़ार रुपये से शुरुआत करने की कोशिश की थी, वो यहाँ पे कन्वर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप हमारे प्लेटिनम मेंबर्स हैं सो आपको ये सारे ट्रेड्स लाइव मार्केट में आपके मोबाइल पे या तो आपके व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो मैसेज भेज सकते हैं, ताकि मेरी टीम लाइव मार्केट में ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आज जो बेहतरीन रैली दिखा है, क्या ये रैली कंटिन्यू होने के कुछ संकेत दिख रहे हैं क्या मार्केट में। चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। ये है सचिन कुकरेजा, इन्हें टोस को टच करना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी ही देर में आपको ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा। ना निफ्टी के बारे में बात करें तो वन ऑफ द फैंटास्टिक डे, बढ़िया ट्रेडिंग सेशन हाल ही के दिनों में देखने को जो मिला हुआ है। और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, पहला चीज गैप अप ओपनिंग एंड उसके बाद में सस्टेन भी किया है, बाइंग कंटिन्यूअसली देखने को मिली, और बीच में जो एक डिप देखने को मिला 12-1 बजे के आसपास में, वहां पे भी बाइंग देखने को मिली, जिसके चलते हुए आपका रेंज शिफ्ट होता हुआ नजर आया हुआ है। और इस शिफ्ट इन रेंज की वजह से अब जो अभी तक हम कल के वीडियो में डिस्कस कर रहे थे 14,900 14,800 इंपॉर्टेंट लेवल है, वो भी शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है ऊपर की तरफ में। और अब अगर मार्केट 15,040 और 15,000 के लेवल के नीचे जाता है तो हमारे लिए कंसर्न बनेगा, हमारे लिए फिर 100-200 पॉइंट के नीचे की तरफ ओपन होते हुए नजर आएगा निफ्टी के लिए रिस्क। लेकिन जिस तरह का आज मूव देखने को मिला है, वो मूव में एक क्लियर कट देखने को मिल रही है कि अगर आपको 15,117-120 के रेंज में निफ्टी मिलता है तो यहां से बाय इनिशिएट कर लेना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस क्या लगेगा? इसका स्टॉप लॉस 15,040 नहीं लगेगा, बल्कि 15,075 के आसपास लगेगा। आपको और थोड़ा सा श्योर होना है तो 15,070 कर लीजिए, 75 नहीं तो 70 कर लीजिए, 5 पॉइंट का ही बड़ा डिफरेंस आ रहा है। टारगेट क्या रहेगा ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ जो टारगेट बनेगा वो टारगेट्स थोड़े से
आपको क्योंकि आज अच्छी रैली हुई है तो डेफिनेटली थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करना पड़ेगा वो टारगेट समझने के लिए। सो आप टारगेट देखिए आपको क्या नजर आएगा। पहला टारगेट आपके सामने जो आएगा वो 15,000, ये दूसरा टारगेट होगा 15,240 का। पहला टारगेट आपके सामने जो आएगा वो 15,180 के आसपास का आएगा। थर्ड टारगेट जो आपके सामने आएगा वो 15,300 के आसपास का, 15,330 के आसपास का बनता हुआ नजर आ सकता है। सो ये टारगेट आपके लिए आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर नजर आ सकते हैं। 2-3 दिन भी मैं शायद बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 1-2 दिन के अंदर में नजर आ सकते हैं अगर मार्केट सही रहा तो। ये सब टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। शॉर्ट करना चाहिए क्या? जिस तरह की रैली देखने को मिल रही है, मैंने कल भी शॉर्ट करने के लिए मना किया था, उसके पहले भी मैंने बोला था शॉर्ट नहीं करना चाहिए। 2 मार्केट गिरा लेकिन ये एक्सपायरी का पूरा गेम था और कल के वीडियो में हमने क्लियर कट डिस्कस भी किया था कि ये सिर्फ 1 डे का फॉल हो सकता है, एक्सपायरी के लिए इसे भूल जाते हैं। सिर्फ एक्सपायरी का जो एक डाउट होता है, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं इसको। रैली कंटिन्यू हो सकती है, रैली कंटिन्यू होते हुए नजर आए क्योंकि डेटा मजबूत है आज के दिन में। सो चांसेस है कि 15,250 के आसपास में जाते हुए मंडे के दिन में आपको शायद नजर आ जाए। उन लेवल्स की तैयारी रखनी चाहिए, इतनी मजबूत स्थिति में इंडिया इंडेक्स तो दिख रहे हैं। दूसरा रीजन मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जो क्लोजिंग दिया हुआ है हमने वो क्लोजिंग एक ब्रेकआउट क्लोजिंग है। आपको देखिए एक ब्रेकआउट क्लोजिंग देखने को मिल रही है, क्लियर कट ब्रेकआउट क्लोजिंग है जो 15,150 से 140 से अभी तक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, वहां से कंटिन्यूसली आज हमने तोड़ के कॉन्फिडेंटली ऊपर क्लोजिंग दी है और उसमें एफआईआई का कंट्रीब्यूशन भी देखने को मिल रहा है। सो एक उम्मीद बनती है कि एफआईआई का कंट्रीब्यूशन चालू होगा और 15,427 जो हम हाईएस्ट लेवल तक पहुंचे थे 15,500 के लेवल पे इस वीक में देखने को शायद मिल सकता है। उसके लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए, माफ करें 3 चीजें देखनी है हमें। पहला, कोरोना के केसेस नंबर कम होते रहे, दूसरा ग्लोबल मार्केट सही रहे, तीसरा एफआईआई की पोजीशन या एफआईआई का कंट्रीब्यूशन इस तरह से देखने को मिला। तीसरा चीज अगर नहीं भी मिलेगा तो भी एक बार काम हो जाएगा, लेकिन ग्लोबल मार्केट सही होनी चाहिए और हमें जो हमारे घरेलू संकेत हैं वहां से थोड़े से कोरोना के नंबर्स कम होने चाहिए 15,500 के लेवल के लिए इस वीक के अंदर में। ऑप्शन चेन पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कैंडल डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन है और ऐसा बॉडी आपको पिछले कुछ दिनों में देखने को नहीं मिला रहेगा ग्रीन कलर का। दो यू कैन सी दिस काइंड ऑफ बॉडीज हियर, बट ये थोड़ा उससे बड़ा नजर आ रहा है बॉडी। ऑप्शन चेन की बात करें 15,175 के आसपास की क्लोजिंग हुई है हमारी। सो 15,175 एग्जैक्टली बीच में है। सो मैं 15,200 को एट द मनी ले रहा हूँ। 15,200 एट द मनी होगा हमारा और 15,200 की पोजीशन देखिए मंथली एक्सपायरी में हम 37,876 लॉट का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड कॉल साइड में और 16,569 लॉट का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में देखने को मिल रहा है। कल जब वीडियो बना रहा था तब मैंने बोला था 14,900 पे कल एट द मनी था हमारा, वो डिस्कस करूंगा, आइडिया नहीं था। उसी तरह से 15,200 पे आज डिस्कस करेंगे, इसका भी आइडिया नहीं था। आई वाज एक्सपेक्टिंग 15,100 नॉट 15,200। सो ये जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उसी तरह से बहुत और लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। यही रीजन है जिसकी वजह से आपको अभी भी अंदर यानी इन द मनी के अंदर में पोजीशन देखने को मिल रही है। सो 14,800 पे 15,000 पे 15,100 पे अभी भी पोजीशन देखने को मिल रही है। लास्ट वीडियो में हमने क्लियर कट डिस्कस किया था कि अगर 15,000 पे अनवाइंडिंग मिली तो आप 15,100 200 की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं, जो आज हमें देखने को मिला हुआ है। अगर आउट ऑफ द मनी हम बात करें तो आउट ऑफ द मनी अब बढ़िया ओपन इंटरेस्ट जो बचा है वो 15,500 पे बचा हुआ है। उसके अलावा 30,000 33,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, बट ये तो अंदर भी है, इन द मनी में भी देखने को मिल रहा है। आज सबसे ज्यादा एक्टिविटी कहां हुई है? अनवाइंडिंग हुई है 15,000 पे, ये क्लियर कट हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद में कहीं ना कहीं 15,500 पे लॉन्ग्स बने हैं, 15,000 लॉट का एडिशन देखने को मिल रहा है हमें। एक बार नीचे 16,000 के लॉट पे भी नजर होनी चाहिए, जो कि 43,215 लॉट का ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है हमें। पुट साइड में देखने लायक है, पुट साइड के अंदर में कॉन्फिडेंट राइटिंग है 15,000 पे। आपको 19,000 कॉल साइड से आपको हटते हुए नजर आए तो कहीं ना कहीं 24,000 के आसपास में एडिशन हुआ है आज के दिन में देखने को मिल रहा है और वो पुट्स राइटिंग है। 15,100 पे 23,000 एंड 15,200 पे 11,000 जो आप लॉट्स हैं उसकी एडिशन होते हुए नजर आ रहे हैं। कॉन्फिडेंट राइटिंग है एंड शिफ्ट इन रेंज, शिफ्ट इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 15,000 पे आपको
हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 61,174 दिखा रहा है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस एक्सपायरी के लिए अब 15,000 एक बढ़िया सपोर्ट का काम करना चाहिए। इनफैक्ट 15,100 भी बढ़िया सपोर्ट का काम करना चाहिए, और इसके दम पे अगर मंडे के दिन में 15,300 हम क्लेम करने की कोशिश करें तो गलत नहीं होगा। रेंज क्या हो सकता है? रेंज आपके लिए जो देखने को मिल रहा है फिलहाल स्ट्रैडल के हिसाब से देखें तो 128-106 की बात हो रही है, लगभग 150 पॉइंट्स की बात करिए। सो 15,350 से लेके 14,950 के रेंज की बात हो रही है। चांसेस ये है कि अगर आप इनके आसपास जाएंगे तो बढ़िया बाइंग देखने को मिली, और इनके आसपास जाएंगे तो आपको एक बार शॉर्ट्स बनते हुए नजर आ सकते हैं निफ्टी के अंदर में। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा और आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट। ट्रेडिंग की दुनिया तेज करने आ गया है अपस्टॉक्स। बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ पाएं मुफ्त डिलीवरी निवेश। इंस्टेंट अकाउंट के लिए अपस्टॉक्स ऐप डाउनलोड कीजिए। सिक्योरिटीज मार्केट जोखिमों के अधीन है, कृपया निवेश संबंधित दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।